नमस्कार दोस्तों, ये लूसेंट बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 6 है। और इससे पहले मैंने पार्ट 5 तक देख लिया था, जिसमें मैंने एक 350 क्वेश्चन तक का डिस्कशन किया था। तो आज 351 से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है। तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। 352 है कि खाली उदर, उदर का मतलब होता है पेट, तो खाली पेट की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है, हो जाएगा रुगई होता है। 353 है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। अच्छा, विटामिन ए को क्या कहा जाता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। यदि B1 का पूछेगा तो B1 का नाम है थायमिन। B1 का नाम है थायमिन। B2 का पूछेगा तो ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन। यदि विटामिन सी का, तो सी का क्या हो गया, ये एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई का पूछेगा तो ये हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा। तो इतना विटामिन के बारे में याद रखिएगा। 354 है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। 355 है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा, तो ये विषाणु के द्वारा होता है। 356 है रानी खेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा वायरस के द्वारा। जनरली ये रानी खेत बीमारी होता है मुर्गी में। किसमें होता है? मुर्गी में होता है ना। 357 ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने टेम्परेचर पे, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। 358 में आरबीसी का कब्रगाह है, तो ये पीलिया हो जाएगा। एस्पिलिन का मतलब SPLEEN एस्पिलिन। तो बहुत जगह पीलिया का एस्पिलिन ही लिखा रहता है, तो एस्पिरिन। तो आरबीसी का कब्रगाह है पीलिया में। एक्चुअली आरबीसी बनता कहाँ है, तो आरबीसी जो बनने का काम करता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है आरबीसी? ये अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है। अस्थि मज्जा में। इसी को कहा जाता है बोन मेरो। बोन मेरो इसी को कहा जाता है। 359 है कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा विषाणु के द्वारा होता है। 360 नंबर क्वेश्चन कि दो वंशानुगत रोग, मतलब क्या, जो आगे के माता पिता से बच्चों में आता है तो उसी को वंशानुगत रोग कहा जाता है। तो कौन सा है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है ना। तो एक्चुअली वर्णांधता में क्या होता है कि लाल और हरा रंग को पहचानने में आदमी असमर्थ हो जाता है। और हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि ब्लड का थक्का नहीं जमता, ब्लड का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। तो ये दोनों ये रोग हो गया। 361 में है कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया, तो ये हेर्नर नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1876 में वर्णांधता के बारे में बताया था। 362 में कि एक वर्णांध व्यक्ति में पहचानने की क्षमता नहीं होती है कौन सी रंग को, तो हरा एवं लाल रंग को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। 363 में कि थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। 364 में है कि शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 20। एमिनो अम्ल की संख्या कितनी हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 365 में कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। 366 में है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, तो ये हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस हो जाएगा। 367 में है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसको हरित लवक भी कहा जाता है। 368 में कि पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण, तो हो जाएगा कैरोटीन के कारण। और प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे अपना लोग कि गाय का दूध जो है ना हल्का पीला रंग का होता है, वो भी होता है कैरोटीन के कारण। 369 में कि पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सा होता है, ये हो जाता है मैग्नीशियम। कौन सा धातु? मैग्नीशियम। 370 में है कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कौन सा, तो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 371 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सा है, तो CO2 चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। मतलब 4 चीज़ चाहिए, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। 372 में कि लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम, ये होता है टैलिन एंजाइम होता है, जो कि भोजन में मिले जो भी मतलब बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का काम करता है। 373 में कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, टांग में होता है टिबिया। एक्चुअली टांग में जो 2 प्रकार के होते हैं, टिबिया होता है, एक फेबुला होता है। तो टिबिया जो मेन हड्डी होता है टिबिया, उसको सपोर्ट जो करता है साइड से, वो हो जाता है फेबुला। 374 में है कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वो होती है उंगली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। एक्चुअली एक हाथ की उंगली में होता है 14 हड्डी, तो 14 दोनों हाथ मिला के 28 हो गया। 28 हो गया पैर में भी, तो पैर की उंगली में भी, तो 28 दूना 56। तो सबसे ज़्यादा उंगली किस में होता है? उंगली में होती है, 56 होती है कुल। 375 में कि भोजन पचाने में सहायक कौन होता है, ये हो जाता है एंजाइम।
376 में कि एंजाइम की रचना होती है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा एमिनो अम्ल के द्वारा। 377 में है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा एमिनो अम्ल में। प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूट जाता है, तो एमिनो अम्ल में। 378 में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो ये हो जाएगा हरा प्रकाश में, थोड़ी लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। 379 में है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किससे, तो जल से। एक्चुअली जल का क्या होता है, उपचयन होता है, उसी से मेरा ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन याद रखिएगा। 380 में कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको रोकने का मतलब जमने से रोकने का काम करता है हिपेरिन नामक प्रोटीन, जो उसमें ब्लड में मिला हुआ होता है। यदि हिपेरिन नहीं रहता तो बॉडी के अंदर ब्लड जम जाता। 381 में कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन कर, ये हो जाएगा यकृत। यकृत को ही कहा जाता है लीवर, यकृत को ही कहा जाता है लीवर कहा जाता है। इसी को कहा जाता है कलेजी भी, लोकल भाषा में अपना लोग उसको कहते हैं, कलेजी उसी का नाम है। तो यकृत को ही बोलते हैं लीवर, कलेजी उसी का सब नाम है। 382 में कि खून का थक्का नहीं जम पाता, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जम पाता क्यों, और हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है, तो ये हो जाएगा अनुवांशिक रोग है। 383 में कि प्रोटीन किससे पचते हैं, तो प्रोटीएस से प्रोटीन पचते हैं। 384 में है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकता है, तो पीएच वैल्यू के यदि हम चेंज कर दें तो एंजाइम की गतिविधि को हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। 385 में कि कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता, तो ग्राउंड नट ऑयल में। ग्राउंड नट का मतलब क्या, तो मूंगफली ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए हानिकारक होता है, याद रखिएगा। 386 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो जो रेबोफ्लोविन, क्या है, रेबोफ्लोविन। तो B2 का नाम है रेबोफ्लोविन। B1 पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, थायमिन। B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है रेबोफ्लोविन। 387 में कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है किसमें, तो गाजर में होता है। और विटामिन ए का क्या नाम है, तो इसका हो जाएगा रेटिनॉल, इसका नाम है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो वो हो जाता है क्या बोलते हैं ना, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहा जाता है। 388 में कि RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। और 89 में है कि RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन थे, तो लैंड एस्टीनर एवं बीनर ने RH फैक्टर की खोज किया था। 390 में है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। 391 है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या है, तो हो जाएगा सीरा हो जाएगा, क्योंकि शरीर से जो रक्त हृदय की ओर जाता है उसमें CO2 मिला हुआ रहता है, अर्थात वो मेरा कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। तो अशुद्ध ब्लड को कैरी करने का काम करता है सीरा। ओके। 392 है कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सा है, वो हो जाएगा धमनी, क्योंकि धमनी में मेरा क्या, धमनी में जो ब्लड होता है उसमें O2 मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, और ये मेरा शुद्ध ब्लड होता है। तो शुद्ध ब्लड को कैरी करने का काम करता है धमनी, और अशुद्ध ब्लड को कैरी करने का काम करता है सीरा। 393 में है कि रक्त हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, ये हो जाएगा पेसमेकर। 394 है कि रक्त को शुद्ध करता है कौन, तो ये हो जाएगा वृक्क, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। 395 में है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। 396 रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया कहाँ क्या कहलाता है, वो डायलिसिस कहलाता है, रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है। 397 में है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो जगह एस्फिग मैनोमीटर रक्तदाब मापने का काम करता है। 398 में है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से। 399 है कि मूत्र का निर्माण किस में होता है, ये होता है वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। उसके बाद निर्माण होने के बाद मूत्र किस में आता है, मूत्राशय में आता है, किस में आता है, मूत्राशय में आता है, जिसको गॉल ब्लेड, वो उसको क्या कहा जाता है, मूत्राशय को गॉल ब्लेडर भी कहा जाता है, तो उसमें आ जाता है। 400 में है कि वृक्क का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला पार्ट में हम पार्ट 7 देखेंगे। जय हिंद।